हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एवरेज चैप्टर का पार्ट 6 सेशन पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट 5 में हम लोग एग्जाम्पल नंबर 20 तक पढ़ चुके थे। यदि आप लोग अभी तक पार्ट 6 नहीं देखें तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले उसे देख लें और फिर पार्ट 6 स्टार्ट करें। तो चलिए पार्ट 6 एग्जाम्पल नंबर 21 से स्टार्ट लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 21 है, द एवरेज एज ऑफ ए एंड बी इज 19 ईयर्स। दो व्यक्ति है ए और बी जिसका औसत उम्र 19 वर्ष है। बी एंड सी दो व्यक्ति है, उसका औसत उम्र 20 वर्ष है। एंड सी एंड ए इज 21 ईयर्स और सी और ए का औसत उम्र 21 वर्ष है। तो आपको निकालना है ए का उम्र कितना है, बी का उम्र कितना है और सी का उम्र कितना है। तो आइए इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 21 का एग्जाम्पल नंबर 21 में दो व्यक्ति है, फर्स्ट लाइन ए और बी जिसका एवरेज है, औसत है 19 वर्ष। इट मींस 19 क्या है, एवरेज। ठीक है, अगर हम आपसे पूछे कि एवरेज तो 19 है लेकिन व्यक्ति कितना है, 2 है, इट मींस n की संख्या कितना है, 2 है। अब सेकेंड लाइन में है बी एंड सी का औसत उम्र 20 वर्ष है। अगर हम पूछे कि आपसे कितना व्यक्ति है, इट मींस 2 है, बी एंड सी, एन के जगह पे 2। थर्ड लाइन में है सी और ए का औसत उम्र 21 वर्ष है। इट मींस 21, व्यक्ति कितना है, 2, सी और ए, इट मींस एन के जगह पे 2। अब हम लोग फर्स्ट पार्ट में पढ़ चुके थे कि सम बराबर क्या होता है, सम बराबर होता है एवरेज इनटू नंबर। अगर हमें सम निकालना है तो औसत को संख्या से गुना करेंगे तो योग निकल जाएगा। इट मींस 90 को 2 से गुना करें, 38, ये सम निकल गया। 20 को 2 से गुना करें, 40, और 21 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 42। अब हम क्या करेंगे कि अगर आप यहां ध्यान दें, 30, 40 और 42 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 120। अब यहां पे क्या है, 3 व्यक्ति है, ए, बी एंड सी। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो ए कितना है इसमें, इस 120 में जो है ए कितना शामिल है, 2 ए शामिल है। इस 120 में बी कितना शामिल है, 2 शामिल है। और सी कितना है, सी भी 2 है। इट मींस 2 ए है, 2 बी है, 2 सी है। 120 में क्या 2 सबके पास है तो 2 कॉमन ले ले, 2 कॉमन ले लेते हैं। तो फिर क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 120/2, इट मींस 60। तो तीनों व्यक्ति के उम्र का योग कितना वर्ष हो गया, 60 वर्ष, 60 ईयर्स। अब हम ए का निकालना चाहते हैं, तो जिसका आपको निकालना है, ए का निकालना है उम्र, तो जिसका निकालना है आप उसको छोड़ दें। ए का निकालना है तो आप ए को छोड़ दें, ठीक है। और बी सी को देखिए आप, बी सी का योग कितना है, 40। इट मींस अगर हम ये बी सी इसके जगह पे 40 पुट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, ये राइट हैंड साइड जाएगा तो 60 - 40, तो बचा कितना, 20। इट मींस ए का उम्र कितना है, 20 वर्ष। अब हम अगर बी का निकालना चाहें, अब जिसका निकालना है आप उसको छोड़ दें, जिसका निकालना है उसको छोड़ दें। बाकी ए और सी को देखें, ए और सी का क्या है, ए और सी को देखिए आप, ए और सी का योग कितना, 42। अगर हम ए सी के जगह पे 42 रखें तो ये राइट साइड जाएगा, 60 - 42, तो कितना हो जाएगा, 18। इट मींस बी का उम्र कितना हुआ, 18 वर्ष। अब सी का निकालना है मुझे, सी का अगर निकालना है तो आप मुझे बताइए कि जिसका भी निकालना है आप उसको छोड़ दें, ठीक है। जिसका भी निकालना उसको छोड़ दें, बाकी 2 को देखें। ए बी को देखिएगा, ए बी का यहां योग कितना है, 38, 38 है। अगर ए बी के जगह पे 38 पुट करें आप तो ये राइट हैंड साइड जाएगा, राइट हैंड साइड जाएगा तो 60 - 38, तो बचेगा कितना, 22। इट मींस सी का उम्र कितना है, 22 वर्ष। तो ए का उम्र हो गया 20 वर्ष,
बी का उम्र हो गया 18 वर्ष और सी का उम्र हो गया 22 वर्ष। आइए अब हम एग्जाम्पल नंबर 22 को स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 22 है द एवरेज एज ऑफ ए कॉमा बी एंड सी इज 20 ईयर। 3 व्यक्ति है, ए है, बी है, सी है, जिसका औसत उम्र 20 वर्ष दिया है। सेकेंड लाइन में कह रहा है इफ द एवरेज एज ऑफ ए एंड बी इज 19 ईयर। 2 व्यक्ति ए और बी, उसका औसत उम्र 19 वर्ष है। तो आपसे निकालना है कि देन फाइंड द एज ऑफ सी। तो सी का उम्र क्या होगा आपको कैलकुलेट करना है, बताना है। तो आइए हम सॉल्यूशन करते हैं एग्जाम्पल नंबर 22 का। एग्जाम्पल नंबर 22 में गिवन है द एवरेज एज ऑफ ए कॉमा बी एंड सी इज 20 ईयर्स। ए बी एंड सी का औसत उम्र 20 वर्ष गिवन है। इट मीन्स ए के वैल्यू है 20, एवरेज 20 है। अगर हम आपसे पूछे कितना नंबर है, कितना व्यक्ति है, 1 2 3 व्यक्ति है। इट मीन्स नंबर कितना है एन के जगह पे 3। अब सेकेंड लाइन कह रहा है कि द एवरेज एज ऑफ ए एंड बी इज 19 ईयर्स। तो ए एंड बी का उन्नीस वर्ष है औसत। अब व्यक्ति कितना है 2, तो एन की जगह पे 2 पुट कर सकते हैं। तो 20 अगर हम पहले पढ़ चुके हैं तो सम बराबर क्या होता है, सम बराबर होता है एवरेज इंटू नंबर। औसत को संख्या से गुना करें तो क्या मिलेगा, योग मिल जाएगा। तो 20 इंटू 3 60 और 19 इंटू 2 38। इट मीन्स योग हो जाएगा ए बी सी के उम्र का योग होगा 60 वर्ष और ए और बी के उम्र का योग होगा 38 वर्ष। अब आपको निकालना है कि सी का उम्र कितना है। किसका निकालना है आपका, सी का उम्र निकालना है आपको। आप मुझे यह बताएं ए और बी का उम्र का योग कितना है 38। अगर हम ए और बी यहां पे वैल्यू पुट कर दें कितना 38 क्या ये राइट साइड जाएगा, राइट साइड जाएगा तो 60 माइनस 38 तो कितना हो जाएगा 22। इट मीन्स सी का उम्र 22, इट मीन्स 22 वर्ष होगा, आंसर होगा। आइए अब हम एग्जाम्पल नंबर 23 की ओर आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 23 है एक परिवार में 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। इन लड़कों तथा उनके माता पिता की औसत आयु 22 वर्ष है। यदि पिता की आयु माता की आयु से 8 वर्ष अधिक हो तो माता की आयु कितनी है। आइए एग्जाम्पल नंबर 23 का हम सॉल्यूशन करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 23 को हम आपको 2 मेथड से सॉल्यूशन करना बताएंगे। एक वो मेथड जो आप कलम चलाकर कर सकते हैं, कलम से सॉल्यूशन कर सकते हैं। दूसरा जो क्वेश्चंस को एनालाइज देख करके ही आप सॉल्यूशन उसका कर पाएंगे। और बस लेकिन थोड़ा सा ध्यान हो, पार्ट 1 का लास्ट में जो हम आपको बताए थे और फर्स्ट वाला जो पार्ट में पहला कंसेप्ट पढ़ाए थे कि औसत सभी के योग को सब में बराबर बराबर भागों में डिस्ट्रीब्यूट करता है, उसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे तो इसका सेकेंड मेथड आप बिना कलम चलाए हुए सॉल्यूशन कर पाएंगे, क्वेश्चन को देखते ही सेकेंडों में। ठीक है, तो आइए पहले हम प्रोसेस से सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन में गिवन है कि एक परिवार में 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। एक परिवार है उसमें कितना पुत्र है, 6 पुत्र है, उसका औसत आयु कितना है, 6 पुत्र का औसत आयु 8 वर्ष है। यह है एवरेज, औसत कितना है 8 वर्ष। ठीक है, और कह रहा है क्या यदि माता पिता को भी शामिल कर लिया जाए, इट मीन्स 6 तो ये पुत्र हो गया अब प्लस माता और पिता कितना हो गया 2, माता प्लस पिता, इसका औसत कितना है
22 वर्ष है, 22 ईयर। अब आप मुझे बताइए कि सम बराबर क्या होता है? सम इक्वल क्या होता है? एवरेज इनटू नंबर। हम पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं कि योग बराबर होता है एवरेज इनटू नंबर। अब ये मुझे बताइए, एवरेज की जगह पे 8 है, अगर हम पूछे नंबर की जगह पे क्या होगा? n कितना होगा यहाँ पे? n 6 पुत्र है तो 6 होगा, 6। एवरेज इनटू नंबर कितना होगा? 48। अब आप दूसरे लाइन मुझे बताइए, 22 तो एवरेज है। अब अगर हम n पूछे तो कितना हुआ? 6 पुत्र हुआ और 1 माता 1 पिता, तो कितना हुआ टोटल? 8। इट मींस नंबर की जगह पे 8। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 इंटू 8 तो ये हो जाएगा 176। अब आप मुझे बताइए 6 पुत्र का जो है उम्र का योग 48 है, 48 है। 6 पुत्र के उम्र का योग 48 वर्ष है और माता पिता को भी शामिल कर दे तो 176 है। अगर हम 176 माइनस कर दे 48 तो क्या हम केवल माता पिता का प्राप्त कर लेंगे? अगर हम 6 पुत्र का उम्र माइनस कर दे माता पिता और 6 पुत्र के साथ, तो क्या हम केवल माता पिता का निकाल सकते हैं? इट मींस अगर हम 176 माइनस 48 कर दे तो माता पिता का उम्र आ जाएगा। इट मींस आएगा कितना? अंतर, डिफरेंस अगर हम करें तो वैल्यू कितना आएगा? 128 वर्ष। माता पिता के उम्र का योग हो जाएगा 128 वर्ष, 128 ईयर्स। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर मान लीजिए कि मेरा और आपका दोनों के उम्र का योग 45 ईयर्स है, ठीक है, 45 वर्ष है हमारा और आपके उम्र का योग, और हम आपको बोले कि आपसे हम 5 ज्यादा हैं, तो ये बताइए हम कितने वर्ष के हैं और आप कितने वर्ष के हैं, तो क्या करेंगे आप? तो हमारा और आपका उम्र का योग कितना है? 45 ईयर्स और हम 5 ज्यादा हैं। अगर हम 5 ज्यादा हैं तो आप ऐसा करें, उस 45 में से पहले ज्यादा को निकाल दें। 45 में से जो ज्यादा है, हम 5 ज्यादा है तो 5 माइनस करें, 45 माइनस 5 तो कितना होगा? 40 होगा। अब हम लोग तो बराबर हो गए, 5 जो ज्यादा थे वो हम निकाल दिए, तो आप 40 में हम लोग इक्वल हो गए। तो 20 हम ले लेंगे 40 में से, 20 आप ले लीजिए, ठीक है, और 5 ज्यादा माइनस किए तो 5 हमें ऐड कर दीजिए, तो हम हो गए 25 और आप हो गए 20 ईयर्स, ठीक है। इट मींस यहां पे अगर हम, ये माता पिता का है और क्वेश्चन में दिया हुआ पिता का उम्र माता के उम्र से 8 वर्ष ज्यादा है, तो जो ज्यादा है पहले आप उसको माइनस कर दीजिए। चलिए अगर हम ये माइनस कर दें, -8 वर्ष, क्योंकि ये ज्यादा है तो कितना हो जाएगा? 120 वर्ष। इट मींस अब जो उम्र आया, क्या 120 ईयर्स दोनों का इक्वल उम्र होगा? जो माता का होगा उतना ही पिता का होगा, बराबर होगा, क्योंकि जो ज्यादा था उसको हम माइनस कर दिए। इट मींस अगर हम 120 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करें तो 60 वर्ष और 60 वर्ष, 60 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। क्योंकि अगर हम मान लें इसको माता का उम्र और ये मान ले पिता का उम्र, क्योंकि पिता तो 8 ज्यादा है, क्योंकि 8 माइनस किए, तो अब हम 8 इसमें प्लस कर दें। अगर हम 8 प्लस करेंगे तो कितना उम्र हो जाएगा? 68 वर्ष। पिता का उम्र कितना हो जाएगा? 68 ईयर्स, और माता का उम्र कितना होगा? 60 वर्ष। आंसर हो जाएगा 60 ईयर्स, ठीक है। आइए अब हम इस क्वेश्चन को सेकेंड मेथड देखते हैं, सेकेंड मेथड से कैसे सॉल्यूशन करेंगे। देखिए सेकेंड मेथड को ध्यान में रखने के लिए कुछ कंसेप्ट आपको पार्ट 1 में हम पढ़ा चुके हैं, उसको आप ध्यान में रखेंगे तभी सॉल्यूशन हो पाएगा, ठीक है। तो सेकेंड मेथड को अगर हम सॉल्यूशन करें तो आप ये मुझे बताइए कि पार्ट 1 में जब हम पढ़े थे कि औसत सभी के योग को सब में बराबर बराबर भागों में क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, बांट देता है। अब आप मुझे बताइए 6 स्टूडेंट्स हैं, 6 छात्र हैं, 6 पुत्र हैं, और 6 पुत्र हैं, उसका औसत कितना है? 8 वर्ष 8 वर्ष 8 वर्ष 8 वर्ष 8 वर्ष, ठीक है। अगर सबका उम्र 8 वर्ष है
औसत के अनुसार, तो क्या छैयों के पास कितना अब होगा? 8 8 8 8 8 होगा क्या? अब माता और पिता आए, माता और पिता के आने से उम्र, औसत उम्र कितना हो जाता है? 22 वर्ष हो जाता है। आप माता और पिता को 22 उसके आने से, माता के आने से पिता के आने से 22 वर्ष हो जाता है। तो आप क्या कीजिए, माता और पिता को अलग कीजिए। उनके पास औसत उम्र का 22 है और पिता के पास भी 22 है, दोनों के पास 22 है। अब एक बात मुझे बताइए कि औसत अगर 22 हुआ है तो क्या सब में बराबर भागों में बांटेगा? अगर सब में बराबर भागों में बांटेगा, 6 पुत्र है, 8 उसके पास था और 22 होना है, तो एक में कितना बढ़ेगा? एक में 14 बढ़ेगा, 14 इंक्रीमेंट होगा, 14 बढ़ेगा। अगर एक पुत्र में 14 इंक्रीमेंट हुआ तो 6 पुत्र में 14 इंक्रीमेंट होगा, तो कितना इंक्रीमेंट हो जाएगा? टोटल इंक्रीमेंट बताइए मुझे। अगर हम 14 को 14 को, एक में 14 इंक्रीज हो रहा है और 6 में इंक्रीज होगा, तो 14 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 84 हो जाएगा क्या? 84 हो जाएगा। अब 84 तो इसका हो गया, और 22 माता और 22 पिता, इस दोनों को एवरेज के अनुसार जोड़ दीजिए। तो 84 प्लस 22 माता और पिता के लिए, अब सबको ऐड कीजिए, कितना हो गया? 128 हो जाएगा क्या? 128 हो जाएगा। तो माता और पिता के उम्र का योग 128 हो गया, और कहा गया कि पिता 8 ज्यादा है, तो पहले 8 माइनस कर दे, 128 माइनस 8 कर दे तो 120 हो जाएगा। अगर हम ज्यादा वाला हटा दें तो अब दोनों बराबर हो गया। 120 को 2 पार्ट में डिवाइड करें, 60 और 60 माता और 60 पिता। चूंकि 8 ज्यादा है तो 8 पिता को दे दीजिए, तो पिता हो गया 68 वर्ष और माता हो गया 60 वर्ष। आइए अब हम यहां पे सीख लेते हैं, बोर्ड पे सॉल्यूशन कर देते हैं आपके लिए। सेकेंड मेथड है, अच्छा सब का औसत कितना है? 8 वर्ष है, ठीक है, और माता और पिता का कितना है? माता और पिता के आने से 22 वर्ष हो गया है ना। तो 8 अगर सबका है, 6 पुत्रों का औसत 8 वर्ष है, और 8 से, और माता पिता के आने से 22 वर्ष जाता है, 22 वर्ष हो जाता है माता पिता के आने से, ठीक है। तो कितना इंक्रीमेंट हुआ? प्लस 14 बढ़ेगा, एक पे 14 बढ़ेगा, तो 6 पुत्र है तो 14 इंटू 6 तो कितना हो जाएगा? 84, 84 वर्ष। इट मीन्स पुत्र में 84 ईयर्स बढ़ जाएगा। और माता का कितना? 22 एवरेज, और पिता का कितना? 22 एवरेज। इस सबको ऐड करें, 128, 128 हो जाएगा क्या? अब 128 वर्ष जो है वो किसका योग होगा? माता और पिता के उम्र का योग होगा। उसमें से आप जस्ट यहां से ये प्रोसेस समान हो जाएगा। 128 माइनस 8 कर दें और उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड, 60 और 68 कर ले, तो आंसर हो जाएगा माता 60 और पिता 68 उम्र। अगर माता का पूछा गया तो 60 वर्ष और पिता का पूछा गया तो 68 वर्ष। इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन, अगर सेकेंड मेथड का आप सॉल्यूशन करेंगे तो कलम चलाने की आवश्यकता नहीं, बस कैलकुलेशन आपका थोड़ा सा फास्ट होना चाहिए, आप क्वेश्चन को देख करके ही सॉल्यूशन कर पाएंगे, ठीक है। तो आइए अब हम एग्जाम्पल नंबर 24 की ओर आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 24 है, एक कक्षा के 30 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। एक क्लास में 30 छात्र है, उसकी औसत आयु 15 वर्ष है। एक 20 वर्षीय छात्र कक्षा छोड़कर चला गया। इनके स्थान पर 2 नए छात्र आ गए। इनके स्थान पर कितने छात्र हैं? 2 नए छात्र हैं, जिनकी आयु का अंतर 5 वर्ष है। यदि अब सभी छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है तो नए छात्र में से छोटे की आयु कितनी है? तो आइए एग्जाम्पल नंबर 24 सॉल्यूशन करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 24 में है, एग्जाम्पल नंबर 24 में है कि एक क्लासरूम, एक कक्षा है, क्लासरूम है, उसमें 30 छात्र है। कितना छात्र है? 30 छात्र है। उसका औसत उम्र 15 वर्ष है। एक औसत उम्र, एवरेज कितना है? 15 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, 15 ईयर्स है। और इसमें क्या होता है कि इस कक्षा से एक छात्र चला जाता है, एक छात्र जाता है जिसका उम्र 20 वर्ष रहता है, तो 20 वर्ष वाला चला गया, इसके स्थान पे 2 नया छात्र आता है। और इन दोनों के उम्र में अंतर, जो 2 नए आए हैं उनके उम्र में अंतर 5 वर्ष का है, और आने के बाद भी औसत 15 ही वर्ष का रहता है। तो आपको बताना है
कि छोटे वाले का उम्र कितना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से पढ़ेंगे। पहले वो वाला मेथड जो कलम से सॉल्यूशन किया जा सके, दूसरा जो देख करके सॉल्यूशन किया जा सके, आंखों से केवल देख करके क्वेश्चन को आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो आइए पहले हम फर्स्ट मेथड स्टार्ट करते हैं, बाय प्रोसेस कैसे सॉल्यूशन करेंगे। तो पहला पॉइंट इस क्वेश्चन में गिवन है कि एक 30 वर्षीय, एक कक्षा में 30 स्टूडेंट है, 30 छात्र हैं, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है 30, इट मीन्स n का वैल्यू 30 है, उसका एवरेज कितना है 15 है, एवरेज उसका 15 है। अगर हम आपसे पूछे सम कितना होगा, सम बराबर एवरेज इंटू नंबर, तो एवरेज को नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, तो सम होगा 450। ठीक है, अगला स्टेटमेंट ने कहा कि एक छात्र चला जाता है, एक छात्र चला जाता है मतलब कितने वर्ष का चला जाता है, 20 वर्ष का, तो इसके सम में कितने का कमी हो जाएगा, 20 कमी हो जाएगा। तो अब सम कितना रहेगा 430, अब सम होगा 430 वर्ष, योग होगा 430 वर्ष किसका, 29 छात्र का, 29 छात्र का उम्र का योग 430 वर्ष होगा। अब अगला स्टेटमेंट कहता है इसके स्थान पे 2 नया छात्र हुआ आ गया, जिससे एवरेज भी 15 ही रह गया। अब 2 नया छात्र आया है, 29 अभी है और 2 और आ गया, तो कितना हो गया 31। तो अब छात्र कितना आया है, 2 आया है, तो छात्र तो हो गया 31 और एवरेज अभी भी 15 है। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 31 इंटू 15, तो ये हो जाएगा 465, 465। ये 465 जो है कितने छात्र का है, 31 छात्र का है, और इसमें सम है 430, 29 छात्र का। अगर हम ये 430 से 465 हुआ क्यों, क्योंकि 2 नया छात्र आया है। तो अगर हम देखें तो सम में, इसके सम में अंतर कितना है, इसके सम में अंतर है 35 वर्ष का अंतर है। इट मीन 465 माइनस 430 कीजिएगा। ये 35 वर्ष का अंतर आया क्यों, क्योंकि 2 छात्र आया है, इसलिए सब में अंतर है। अब कह रहा इस दोनों में से एक जो है 5 वर्ष ज्यादा है। अब अभी हम पढ़े एग्जाम्पल नंबर 23 में, पहले जो ज्यादा है उसको माइनस कर दीजिए। जैसे मान लीजिए हमारा और आपकी उम्र का योग 45 वर्ष है, ठीक है, और तो आपको बताना है कि, और हम 5 वर्ष ज्यादा के हैं, तो आपको बताना है हमारा उम्र और आपका उम्र कितना कितना है। तो पहले जो ज्यादा है उसको माइनस कर दीजिए, तो 5 माइनस करेंगे तो 40 हो जाएगा, फिर हाफ हाफ 50-50, 20 और 20, और जो ज्यादा था वो हमें दे दीजिए, 25 मेरा हो गया, 20 आपका हो गया। तो जो ज्यादा है पहले उसको माइनस कर दीजिए, माइनस कर देते हैं, माइनस कर दिए तो हो गया कितना 30 वर्ष। अब ये 30 वर्ष दोनों को बराबर मिलना है, तो एक को कितना जाएगा 15 वर्ष, दूसरा को कितना जाएगा 15 वर्ष। अब चूंकि एक 5 ज्यादा है, 5 माइनस किए थे, तो 5 दे दीजिए, इसको 5 दे देंगे तो कितना हो जाएगा 20 वर्ष। तो अगर आपसे पूछा गया छोटे वाले का उम्र कितना होगा, छोटे वाले का उम्र होगा 15 वर्ष। आइए अब हम सेकेंड मेथड इस क्वेश्चन का देखते हैं। अब मुझे ये बताइएगा कि यहाँ इस क्लासरूम में कितना स्टूडेंट है, 30 छात्र है, औसत कितना है 15 औसत है, एवरेज 15 है। हम पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं कि औसत जो है सब में बराबर बराबर भागों में डिस्ट्रीब्यूट होता है, बंटवारा होता है, 15 15 15 15 15 सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा इक्वली, ठीक है। अब आप थोड़ी देर के लिए जूम करें, 30 स्टूडेंट है, उस सब के पास 15 15 है, ठीक है, उसमें से एक गया। अब एक गया है तो वो 20 वर्ष वाला गया है, 20 वर्ष वाला गया है, तो एवरेज तो 15 था, वो 15 से कितना ज्यादा लेकर के गया है, 5 ज्यादा लेकर के गया है। तो जो नया आएगा उसको औसत अगर 15 ही रहना है तो 5 तो इसके लिए भी लाएगा, इस 29 के लिए भी 5 ज्यादा लाना पड़ेगा, प्लस वो आएगा 2, ठीक है। वो 20 गया, 5 ज्यादा लेकर के आया, अब 2 इसके स्थान पे आया है, 2 आने के कारण एवरेज भी 15 ही रहा है, एवरेज नो चेंज, एवरेज में कोई परिवर्तन हुआ। इट मीन्स एटलीस्ट वो जो आया होगा एवरेज उसका पहले वाले का भी 15 होगा, दूसरे वाले का 15 होगा, अब प्लस 5 और लाया होगा क्योंकि वहां कमी पड़ गया था, 5 ज्यादा लेकर के गया। इट मीन्स आएगा कितना एवरेज लेकर के 15 15 प्लस 5। इसका मतलब है
35 वर्ष, 15 इसका 15 इसका 30 और 5 35, 35 वर्ष दोनों का योग लेकर के उसको आना पड़ेगा। हम ये नहीं कह रहे कि दोनों का योग कितना कितना है, हम बस इतना कह रहे हैं कि दोनों जो आया है उसका एवरेज 15-15 होगा, अब प्लस 5 ज्यादा लाएगा तो 15-15 30 और 5 35। इट मीन्स दोनों जो आए हैं उसके उम्र का योग 35 वर्ष है। उसमें से एक 5 ज्यादा है तो 5 माइनस कर दीजिए तो 30। अब दोनों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, 15 और 15, जो ज्यादा था उसको 5 दे दीजिए तो 20 और 15। तो छोटा वाले का उम्र 5 वर्ष, सॉरी छोटे वाले का उम्र 15 वर्ष और बड़े वाले का उम्र 20 वर्ष। ठीक है, तो इट मीन्स 20 गया है। अब 20 गया है तो 20 वर्ष ज्यादा गया है। ठीक है, तो ये एक्चुअल में 5 ज्यादा ले गया। 5 ज्यादा ले गया किससे? औसत से। औसत से, औसत से कितना ले गया? 5 ज्यादा ले गया है। ठीक है, 5 ज्यादा ले गया और एटलीस्ट 2 आया है तो औसत फिर भी 15 है। इट मीन्स हम मान लेते हैं उसका भी औसत 15, एक आया और दूसरा भी आया तो 15। इट मीन्स जोड़िए 15 15 30 और 5 35 35, उसमें से 2 भाग में डिवाइड कर दीजिए 15 और 20। छोटे वाले का उम्र 15 वर्ष और बड़े वाले का उम्र 20 वर्ष। अब हम इस टाइप का कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए देते हैं, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। अगर आंसर आ जाए तो कमेंट कर दे और आंसर नहीं आए तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप उसको सेंड कर दें, हम उसका सॉल्यूशन आपको सेंड कर देंगे। व्हाट्सएप का नंबर आपको यूट्यूब के होम पेज पे मिल जाएगा। आईसीसी कैंपस के यूट्यूब के होम पेज पे आप जाकर आप वहां से नंबर ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।